सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील अंतर्गत गुरहर पहाड़ क्षेत्र में प्रस्तावित स्वर्ण खनन परियोजना को लेकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत भवन सिलफोरी में जन सुनवाई आयोजित की गई। मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संपन्न कराई गई इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कुंदन गोल्ड माइंस प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रामीणों के समक्ष परियोजना का विवरण प्रस्तुत किया। कंपनी के अनुसार परियोजना का कुल क्षेत्रफल 149.30 हेक्टेयर है, जिसमें स्वर्ण अयस्क उत्पादन क्षमता 0.13 मिलियन टन प्रति वर्ष और कुल खुदाई 1.12 मिलियन टन प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने प्रभावित परिवारों के लिए आवास निर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर और उचित मुआवजे जैसी मांगी प्रमुखता से उठाई। और जो विभिन्न पॉइंट्स थे उनका एक हमने जवाब तय किया हुआ है। इसमें जो सबसे ज़्यादा अधिक पूछा गया प्रश्न था वो ज़मीन और उसके मुआवजे के संबंध में था। इस विषय में हमें ये कहना है कि हम लोग इस विषय में प्रशासन तथा आप लोगों के साथ मिलकर फैसला करेंगे। साथ ही जनजाति में लागू कानून का संदर्भ भी लिया जाएगा। ये कोई अलग से पर्दे के पीछे निर्णय नहीं लिया जाएगा। और जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। केवल वे ही बाहर से रखे जाएंगे जिनकी क्वालिफिकेशन यहाँ उपलब्ध नहीं होगी। तथा जहाँ तक अनपढ़ लोगों के नौकरी का सवाल था, उस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर कौशल विकास की योजनाएं चलाएंगे, जिससे कि लोग बाग अपनी कुशलता को विकसित करके चाहे हमारे साथ काम करेंगे या वैकल्पिक आजीविका के लिए उपलब्ध होंगे। कई लोगों का प्रश्न रेट क्या होगा। देखिए, रेट माइंस रूल्स एवं मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत ही निर्धारित किया जाएगा और अलग अलग वर्गों में अलग अलग स्केल रखे जाते हैं। जहाँ तक सामाजिक उत्थान की योजनाओं का सवाल है, जिसमें कौशल विकास के अलावा आपसी वार्ता के अनुसार वैकल्पिक आजीविका के लिए प्रोग्राम बनाए जाएंगे। खदान चालू होने का समय सरकार के अनुमोदन पर निर्भर करता है, जो साल भर से अधिक भी लग सकता है। जहाँ तक उचित मांगों का प्रश्न है, एक दफे दोबारा ये आया था, ये बिल्कुल प्रशासन और आपके साथ बैठकर ही किया जाएगा। रोड का डाइवर्जन की एक बात थी, इसकी सूचना जरूर साझा की जाएगी तथा इसमें यथोचित परामर्श भी लिया जाएगा। उनका एक ये भी प्रश्न था कि सोने की खदान है, इसलिए इसमें तो बहुत सारा पैसा निकलेगा। मैं आप लोगों को दुआ साहब की तरफ से बता रहा हूँ, 1 टन खोदने के बाद 1 ग्राम सोना निकलने वाला है यहाँ की खदान। 1 टन खोदने के बाद 1 ग्राम सोना निकलेगा। अब आप सोच लीजिए, उसकी कीमत तो केवल हजारों रुपए खर्च करने के प्रसंस्करण के बाद ही होती है, जो मार्केट में आपको होती है। अभी तो यहाँ से 1 टन पत्थर निकलेगा और उसमें से 1 ग्राम सोना निकलेगा। इसलिए अभी इतना बड़ा सोचना अभी आवश्यक नहीं है। और एक सज्जन ने धूल और ध्वनि के प्रदूषण हेतु कहा था, जैसा हमने पहले भी बताया था, धूल के रोकथाम के लिए सघन वृक्षारोपण होगा और निरंतर जल छिड़काव किया जाएगा और जो मैकेनाइज्ड ट्रकों द्वारा किया जाएगा। ध्वनि के लिए भी सघन वृक्षारोपण काम करेगा और जो मशीनें ध्वनि ज़्यादा पैदा करती हैं उनके लुब्रिकेशन और उचित रखरखाव का विशेष ध्यान दिया जाएगा। और मैं एक दफ़े पुनः कहता हूँ, मुआवजे का प्रश्न आपके साथ, प्रशासन के साथ और ट्राइबल एक्ट के अनुसार ही किया जाएगा। हमें आपसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। देखिए, आज जो लोक सुनवाई हुई है, ये एक्चुअल में पर्यावरणीय लोक सुनवाई है और इसमें प्रदूषण कंट्रोल जो बोर्ड होता है उनके माध्यम से आयोजित होती है। इसमें ग्रामीणों के समक्ष जितनी भी हमारा जो ये गोल्ड माइंस का जो ब्लॉक है, इसमें जितनी भी इन्होंने प्लानिंग किया है, उस प्लानिंग को इनके द्वारा पूरी पब्लिक के बीच में बताया जाता है और पब्लिक से इसमें ओपिनियन लिए जाते हैं, पब्लिक की बात को सुना जाता है। पब्लिक के बहुत सारे कई बार कुछ डाउट्स होते हैं, तो उन डाउट्स पे भी डिस्कशन होता है
और उन डिस्कशनों के बाद में ये कंपनी अपना रिप्लाई देती है कि भाई वो क्या क्या करेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि कई लोगों की समस्याएं हैं कि भाई हमें ज़मीन के बदले में क्या मिलेगा, हमें पेड़ पौधे का प्रतिकर मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें मकान जो भी आवास वगैरह है उनका मिलेगा या नहीं मिलेगा, नौकरी से संबंधित रोज़गार है, चाहे कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण है, आदि आदि जो मुद्दे रहते हैं। जैसे कुछ बालिकाओं ने कहा कि भाई जेंट्स को नौकरी मिल जाएगी तो बालिकाओं के लिए या महिलाओं के लिए क्या उसमें प्रोसेस होगा। तो जैसा कि कंपनी ने अपनी तरफ से पूरा R&R प्लान होता है कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाएं की जाएगी, चाहे वो हेल्थ की व्यवस्थाएं हों, चाहे एजुकेशन की व्यवस्था हों, चाहे कौशल विकास की व्यवस्था हों, चाहे रोज़गार को लेके हो, चाहे प्रत्यक्ष लेके हो, चाहे अप्रत्यक्ष रोज़गार हो। क्योंकि जब कोई सिस्टम चालू होता है तो प्रत्यक्षतः भी रोज़गार होते हैं और प्रत्यक्ष के अलावा अप्रत्यक्ष रूप से कई रोज़गार स्वरोज़गार जो रहते हैं वो संचालित होते हैं। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों का मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया गया है। और एक शायद या तो संयुक्त रूप से कुछ बिंदुओं के साथ में एक आवेदन पत्र आया है, बाकी यहाँ के आम लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। कुछ वृद्ध महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं बताई हैं। निश्चित तौर पे उनकी भी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये रिपोर्ट जो है शासन को भेजी जाएगी। इसमें पर्यावरण मंत्रालय से जैसे ही होगा उसके बाद आगे की सारी चीज़ें जो मध्य प्रदेश शासन और जो भारत सरकार के साथ जिस तरीके की इनके बैठक में जो प्लानिंग फाइनल होगी उस पर कार्रवाई होगी।